दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। दोस्तों यदि किसी को डॉक्टर ने घुटने बदलने के लिए कह दिया है तो दोस्तों आप ये आयुर्वेदिक नुस्खा ज़रूर अपनाएं, जिससे कि आपका इलाज आयुर्वेदिक पद्धति से हो सके। यदि नहीं होता है तो उसके बाद में आप ऑपरेशन या घुटने बदलवाने की प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों को इस औषधि से फ़ायदा हुआ है, इसलिए वे लोग इसको पहले ज़रूर अपनाएं। दोस्तों अगर घुटनों में गैप बढ़ने लग गया हो, घुटनों की ग्रीस यानी चिकनाहट ख़त्म हो गई हो या घुटनों में दर्द हो, इन सभी कारणों को दूर करके आपके घुटनों को नया जीवन देने के लिए हम कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं। दोस्तों वैसे तो घुटनों में ग्रीस तो कहना एक बड़ी अजीब सी बात होती है। घुटनों में कोई ग्रीस जैसी चीज़ नहीं होती है, बल्कि घुटनों में साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसकी कमी हो जाती है, जो दो हड्डियों के बीच में लुब्रिकेशन को बनाए रखता है, जिससे उसकी कार्टिलेज पर दबाव नहीं पड़ता। इसकी कमी के कारण घुटनों में उठते बैठते अत्यधिक दर्द होता है, घुटनों से आवाज़ भी आती है। फिर इसको लोग ये भी कह देते हैं कि घुटनों में गैप बढ़ गया है। दोस्तों यदि आप ये आयुर्वेदिक उपचार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस प्रयोग के दौरान कुछ चीज़ों, कुछ नियमों का पालन करना होगा, तभी आपको ये फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं उन्हीं के बारे में, ये कौन सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों यदि आपका वज़न बढ़ गया है तो आपको उसे कंट्रोल करना होगा, थोड़ा वेट लॉस ज़रूर करना होगा। दाल, दूध, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें बंद करनी होंगी। अगर आपका खड़ा रहने का काम है, यानी आप ड्यूटी ऐसी करते हैं जिसमें आपको स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है, तो आप 10 से 15 दिन की छुट्टी ले लीजिए। पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना है, पहले घुटनों के बल या पाल्टी मारकर बैठ जाएं, उसके बाद ही पानी पीजिए और लगातार पीने की बजाय घूंट घूंट करके पानी पीना है। दोस्तों गेहूं की रोटी बंद कर देनी है। जौ और बेजड़ यानी गेहूं, जौ और चना मिश्रित जो आटा होता है, उसकी दोस्तों आपको रोटी खानी है। दोस्तों ये समस्याएं अधिकतर बुढ़ापे में आती थी, मगर अभी ये ऊपर बताए गए कारणों जो हमने अभी आपको बताया, इन कारणों के वजह से भी, जिनमें कि वज़न बढ़ जाना, खड़े होकर काम करना, पानी खड़े होकर पीना, फास्ट फूड और तली भुनी चीज़ों का अधिक सेवन करना मुख्य कारण है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस प्रयोग को कैसे करते हैं जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले 10 दिनों के लिए आपको सहजन के पेड़ का पत्तियां हैं यानी वृक्ष है, उसकी छाल है, उनका इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए वृक्ष की छाल और सहजन की जो छाल है वो 10 ग्राम यानी कि 2 चम्मच के आसपास और 2 गिलास पानी में 1/4 रहने तक धीमी आंच तक पकाएं। फिर इसको उतार कर अच्छे से इस पाउडर को पानी में निचोड़ कर फिर इसको छान कर किसी कपड़े की मदद से आपको इसमें निचोड़ के कपड़े की मदद से इसको पकाना है, थोड़ा सा गर्म करना है। फिर इसको कपड़े की मदद से इसको छान लेना है, फिर घूंट घूंट करके फाल्टी मारकर या बैठकर इसको घूंट घूंट करके पीना है। दोस्तों यही प्रयोग आपको दिन में कम से कम 3 से 5 बार करना है। इस प्रयोग के साथ में आपको दिन में 2 बार एक काढ़ा और पीना है। ये काढ़ा है हर सिंगार का, जिसको पारिजात भी कहते हैं। पारिजात के 11 पत्ते को लेकर इसको 2 गिलास पानी में गर्म करें और फिर आधा गिलास रहने पर इसको पिएं। इसको ऊपर वाले सहजन के काढ़ा जो अभी हमने आपको बताया है, उस काढ़े के 1 घंटे के बाद आपको पीना है और इन दोनों काढ़ों के पीने के 1 घंटे तक कुछ भी नहीं पीना है। दोस्तों आइए जानते हैं दूसरा प्रयोग जो कि 10 दिनों के लिए आपको करना है। इसमें आपको करना होगा दोस्तों साल्की, जो कि एक आयुर्वेदिक जड़ी है, जिसमें बोसोवेलिक एसिड नामक सूजन को कम करने वाला ट्राइपेनाइट शामिल है। बोसोवेलिक एसिड ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटिक आर्थराइटिस और पीठ दर्द के लिए प्रभावी माना जाता है, इससे ये ठीक करता है। पहले तो इस पेड़ की छाल लगभग 10 ग्राम 2 गिलास पानी में गर्म करें
और 1/4 रहने पर इसको पी लें। ऐसा दिन में 3 से 5 बार आपको करना है। अगर स्थिति ज़्यादा कठिन है तो इस काढ़े में 1 ग्राम लोबान गोंद, जो इसी पेड़ की गोंद होती है, वो भी डाल दें, या इसकी गोंद को दूध में डालकर भी आप पी सकते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों प्रयोगों में से कोई भी एक प्रयोग 10 दिनों तक करना है। यानी कि हमने जो 2 प्रयोग दोस्तों बताए हैं 10 दिनों के लिए करने के लिए, आप इसमें से कोई भी एक प्रयोग करें। दोस्तों, प्रथम वाला जो पहला हमने प्रयोग आपको बताया है उसको करने की कोशिश करें और उसके बाद ही दूसरा प्रयोग करें। इसके साथ रात्र में सोते समय आपको कुछ चीज़ें लेनी हैं जो कि इस प्रकार से हैं। जैसे आपको 5 बादाम लेनी है, 11 मुनक्का लेना है, अखरोट 7 लेने हैं और 5 खजूर लेने हैं। इन सभी चीज़ों को एक साथ पानी में भिगोकर रात में रख दें और सुबह नाश्ते से पहले इसको खा लें और साथ में गर्म दूध भी पी लें। इस दूध में लोबान की गोंद 1 ग्राम डालकर गर्म करें। कुछ दिनों तक यह प्रयोग रोजाना करें। ऐसा करने से घुटनों के दर्द में आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, सर्दियों में इसके साथ में यह भी आप कर सकते हैं, जैसे नारियल की सूखी गिरी भी घुटनों के दर्द में जैसे काफ़ी अच्छी औषधि मानी जाती है। इसलिए रोजाना 30 ग्राम सूखा नारियल खाएं। घुटनों पर दिन में 2 बार नारियल के तेल की मालिश गोलाई से करें। इससे घुटनों के दर्द में अद्भुत लाभ होता है। दोस्तों, दूसरा है अलसी। लगभग 1 से 3 चम्मच चबा चबा कर खाएं। अगर गर्मी हो तो अलसी को दही के साथ चबा कर खाएं, नहीं तो आपको ये गर्म करेगी। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि साइनोवियल फ्लूइड को नष्ट नहीं होने देता है। साथ ही दोस्तों, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट में पाई जाने वाली एंटीऑक्सीडेंट हानिकारक रसायन यानी हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिन्स के द्वारा होने वाले ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, जो घुटनों को खराब होने से बचाते हैं। दोस्तों, घुटनों के लिए मसाज भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 1 छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर लीजिए और इसमें थोड़ा सरसों का तेल मिलाइए। इसे अच्छी तरह मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। फिर इसे अपने घुटनों पर मलिए। इसका प्रयोग आप दिन या रात में कभी भी कर सकते हैं। कुछ घंटों बाद इसे धो लीजिए। दोस्तों, यह प्रयोग करने से आपको घुटनों के दर्द में बहुत जल्द आराम मिलेगा और घुटनों के बीच जो ग्रीस खत्म हो गई है, जो चिकनाहट खत्म हो गई है, उसमें 10 दिन में ही आराम आपको दिखने लगेगा। दोस्तों, अगर आराम दिखे तो इस प्रयोग को आप तब तक करें जब तक कि पूरी तरह से आराम ना मिले, यानी कि इसको बार बार आप दोहरा सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके बावजूद भी ठीक नहीं होता है तो आप डॉक्टर से मिलकर इसमें समुचित उपचार कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बस इतना ही इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में फिर आपके लिए एक बहुत बढ़िया जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।